अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में बयान फरमाया है, हज़रत खज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा बयान हुआ है उसमें ज़िक्र हुआ है कि जब मुख्तसरन में बयान कर दूँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा ये गुमान किया शायद कि दुनिया में मैं इस वक़्त सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला हूँ। ये तो ज़ाहिरी बात है कि हर नबी अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे ये साबित करना चाहते थे कि नहीं, हर इल्म रखने वाले से ऊपर एक और इल्म रखने वाला होता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की तरफ की। खज़र अलैहिस्सलाम के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो खज़र ने उनसे एक बात कही, फरमाया इन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा, ए मूसा आप मेरे साथ रहकर या मेरे साथ आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये वादा दिलाया, उन्होंने ये यकीन दिलाया कि मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब्र करूँ। तो जब वो खज़र अलैहिस्सलाम के साथ आगे आगे चले, उनके साथ एक कश्ती में बैठ गए। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को थोड़ा ऐबदार बना दिया। उस कश्ती को उससे एक लकड़ी निकाल ली जिससे थोड़ा सा कश्ती में पानी आने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खज़र से शिकायत की, फरमाया क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, कि आपने इस कश्ती को नुकसान देकर, आपने इस कश्ती से पानी आने लगा, आपने इसे नुकसान पहुंचाया। क्या आप चाहते हैं कि आप जो कश्ती में बैठे लोग हैं उनको हलाक कर दो? तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे गलती हो गई, आइंदा इस तरह से मैं नहीं कहूँगा। तो जब थोड़ा और आगे बढ़े तो खज़र अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो खज़र ने पूछा कि आपने इस बेगुनाह बच्चे को क्यों कत्ल किया? ये तो एक जुल्म है, ये तो एक बुरी चीज़ है। तो खज़र ने कहा, क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? मूसा ने कहा मुझसे फिर गलती हो गई, अगर इसके बाद मैं आपको शिकायत करूँगा तो आप मुझे अपनी मजलिस से दूर कर देना, मुझे अपने साथ नहीं रखना। तो उसके बाद वो एक गाँव में पहुँचे, एक बस्ती में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने उन्हें खाना नहीं दिया। वहाँ पर खज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक दीवार गिरी हुई थी और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस दीवार को खड़ा कर देते हैं। तो जब उन्होंने उसको खड़ा किया, मूसा ने खज़र से कहा हमने इन बस्ती वालों से खाना मांगा था लेकिन इन्होंने खाना नहीं दिया, तो हम इनकी दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं? तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते। क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि ये आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? बहरहाल ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये दिखाना था कि हर शख्स से ज़्यादा जानने वाला और कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर दुनिया में कोई शख्स सबसे बड़ा आलिम है तो ज़रूरी बात है उससे बड़ा अगर दुनिया में न होगा तो अल्लाह ताला ज़रूर सबसे बड़ा आलिम है, जिससे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई नहीं है। तो फिर उसके बाद खज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें वजाहत की कि मैंने उस कश्ती को ऐबदार इसलिए बनाया था क्योंकि वहाँ पर एक बादशाह था, वो हर नई कश्ती को गस्ब कर देता था। जो भी नई कश्ती होती थी वो उसके कश्ती को ले जाता था। तो ये जो कश्ती थी ये दो गरीब और यतीम इंसानों की थी। दो गरीब बच्चे थे जो इस कश्ती से अपने रोज़ी कमाते थे। अगर मैं इसको ऐबदार नहीं करता तो वो बादशाह उनसे इस कश्ती को छीन लेते। तो उस वक़्त मूसा को मालूम हुआ कि ज़रूरी है कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, इसीलिए मैंने शिकायत की। बच्चे के बारे में जब उन्होंने कहा तो खज़र ने कहा उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा नेक थे, तो इनका ये बच्चा था ये शायद बड़ा होकर उनकी बदनामी का सबब बनता, इसलिए हमने उसको कत्ल कर दिया। रब ने चाहा कि हम उसे कत्ल कर दें और उसे नया बच्चा दे दें। इसी तरह से तीसरी बात दीवार क्यों खड़ी की, फरमाया कि एक बाप ने अपने बच्चों के लिए उसमें ख़जाना रखा था और अब वो बच्चे यतीम हो गए थे, तो उन्होंने वो ख़जाना इसलिए रखा था ताकि वो ख़जाना उन तक पहुंच जाए। अगर वो दीवार गिर जाती तो उसे लोग देख लेते और उस ख़जाने को ले जाते। उसे ही बचाने के लिए हमने इस दीवार को खड़ा किया। तो हमारी इस मौजू से मुताल्लिक़ बात यह है कि जब खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा
کہ میں نے کشتی کو ایبدار کیا، حالانکہ وہ سب ارادہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کشتی کو ایبدار کیوں کیا؟ فرمایا وہ مسکینوں کی تھی، تو فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں اس کو ایبدار بنا دوں، اللہ کے حکم سے تھا۔ لیکن خضر نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو ایبدار بناؤں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے جب ایبدار کی بات کی تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کیا، جبکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے اسے اپنی طرف اس کو لوٹا دیا کہ میں نے چاہا۔ تو اسے ہی علماء ادب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ادب سمجھنا ہوگا کہ ادب کیا ہوتا ہے، ہمیں ان مثالوں پر غور کرنا چاہیے۔